रक्त परिसंचरण तंत्र की पूरी जानकारी लेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र जो है हृदय, धमनी, शिरा और ब्लड से मिलकर बना होता है। जो हमारी धमनी है ब्लड ले जाने का, शिरा ब्लड लाने का काम करती है। जो हमारा हार्ट होता है ना, वो जो पेरिकार्डियल नामक झिल्ली से घिरा रहता है। हमारा हृदय काफ़ी व्यस्त अंग है, यानी कि सबसे व्यस्त अंग ही है। हमारा हृदय 4 कोष्ठों में विभाजित होता है, यानी कि वो 4 भागों में डिवाइड होता है। जो हमारे ऊपर वाले भाग हैं उनको आर्ट्रियम और जो नीचे वाले भाग को उसे वेंट्रिकल कहते हैं। इसमें दोनों साइड वाले को बायां आर्ट्रियम और दायां आर्ट्रियम कहते हैं तथा नीचे वाले को बायां वेंट्रिकल और इधर वाले को दायां वेंट्रिकल कहते हैं। हमारा जो शरीर है वो कई रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि उसके अंदर धमनी, शिरा आती है। अगर हम हमारे शरीर में जितनी भी वाहिका हैं उनको देखें तो यहाँ एक वाहिका यानी नलिकाओं का एक जाल जैसा बना होता है। अगर हम इसे ऐड करते हैं और इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि मुंबई से दिल्ली तक 4 राउंड लगा लो, इतनी लंबाई इसकी है लगभग। अब अगर हम बात करें हमारे ब्लड की, जो हमारा अशुद्ध जो ब्लड होता है वो जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो हृदय तक जो है शिराओं के माध्यम से आता है। यह ब्लड सबसे पहले जो हमारा दायां आर्ट्रियम है उसके अंदर आता है। दाएं आर्ट्रियम में जब ब्लड पहुंच जाता है तो वहाँ ब्लड रुकता है, वहाँ एक वॉल्व होता है जिसके माध्यम से ही ब्लड नीचे आ सकता है। हमारे हृदय में 4 वॉल्व पाए जाते हैं अलग अलग जगह, जो ब्लड को जाने के लिए मदद करते हैं। जब हमारे आर्ट्रियम का जो वॉल्व खुलता है उसके बाद वह वेंट्रियम में आता है। उसके बाद वॉल्व बंद हो जाता है ताकि ब्लड वापस रिवर्स ना जा सके। उसके बाद जो है वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर वाला वॉल्व खुलने के बाद उसमें जाता है और उसमें जाने के बाद जो है वो दूसरे भाग से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचता है। दोनों साइड से दोनों फेफड़ों तक वह गति करता है। जब वहाँ दोनों फेफड़ों में चला जाता है तो वहाँ ब्लड शुद्ध हो जाता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो जो है कम होती है और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ब्लड में, यानी कि ब्लड शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और इसके अंदर ही खनिज और कुछ पदार्थ भी मिल जाते हैं और यहाँ फिर हृदय की ओर गति करने लगता है। ठीक है, जब यह ब्लड हृदय की ओर जाता है तब वहाँ जो हमारी बाईं वाली आर्ट्रियम है उसके अंदर आता है, फिर वहाँ वॉल्व खुलता है, फिर जो बायां वाला वेंट्रिकल है उसके अंदर आता है, फिर वॉल्व खुलता है और वहाँ खुलने के बाद जो है वो धमनियों में जाता है। धमनी जो है हमारे ब्लड को संपूर्ण अंग तक लेके जाती है, उसके अंदर खनिज पदार्थ, प्रोटीन्स लेके जाती है, गैसेस भी। हमारा हृदय जो है वो शिथिलन संकुचन करता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर हम बात करें तो जो हमारा अशुद्ध रक्त है, अगर उसे अशुद्ध रक्त को प्योर करने के लिए जो शिराएं लेके जाती हैं और धमनियाँ जो है शुद्ध ब्लड को लेके आती हैं, हृदय जो है उसका ब्लड का पंपिंग करता है। इसी प्रकार से हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र कंप्लीट होता है। अगर आपको ऐसे ही 3D मॉडल चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और हम इसके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करवाएंगे।